एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं रुचि मलिक, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट एंड ए लाइफस्टाइल कोच। और आज मैं बात करूंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन के बारे में, जो है विटामिन डी, जो कि है सनशाइन विटामिन। सभी जानते हैं ये विटामिन 3000 से ज़्यादा बैक्टीरिया और वायरसेस से हमारी बॉडी में फाइट करता है, लड़ता है। और बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जो जिनसे हमें बचाता है। तो आज मैं इसी विटामिन डी के बारे में बात करूंगी कि क्या हमारी बॉडी में इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है इसका हमारी बॉडी में, और कैसे आप इसको नेचुरली पूरा कर सकते हैं धूप से। क्या टेक्निक है इसको पूरा करने की, और कैसे आप सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं विटामिन डी का। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो विटामिन डी के सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। पहला आपका इंपॉर्टेंस है, बॉडी में फंक्शन है विटामिन डी का, है इम्यूनिटी को बूस्ट करना। तो विटामिन डी जो है आपकी इम्यूनिटी को बहुत बहुत हद तक बूस्ट करता है। इवन विटामिन सी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए विटामिन डी है। तो अगर आप विटामिन डी प्रॉपर अपनी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में रखते हैं तो ये लगभग 3000 बैक्टीरिया और वायरस से लड़ता है। और 50 से 60% तक कैंसर जो है वो विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में पूरा है तो वो आपके होने से रोकता है। तो इसलिए विटामिन डी का सफिशिएंट होना आपकी बॉडी में बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, ये कैल्शियम के ट्रांसपोर्टेशन में और एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करता है। अगर आप डाइट से बहुत ज्यादा कैल्शियम लेने की कोशिश कर रहे हैं, या आप अपने बच्चों को कैल्शियम रिच फूड दे रहे हैं, आप भी कैल्शियम का कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं या फूड खा रहे हैं, तो जब तक विटामिन डी और के साथ में नहीं है, विटामिन डी और K2 साथ में नहीं है, तब तक उस कैल्शियम को लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। और K2 साथ में मिलकर कैल्शियम की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को नहीं पता होता कि कैल्शियम को कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है। अगर वो आपके हार्ट में जाता है तो वहां पेन कर सकता है। आपके जो जोड़ हैं, घुटने हैं और एल्बो है, वहां जाके कैल्शियम इकट्ठा हो सकता है और आपको दर्द कर सकता है, चुभ सकता है। किडनी में जाता है तो किडनी में स्टोन पैदा कर सकता है। गॉल ब्लैडर में जाता है तो वहां स्टोन बना सकता है। तो इसलिए अगर कैल्शियम का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन आपको सही जगह बोन्स में चाहिए तो आपको विटामिन डी और K2 लेना पड़ेगा साथ। विटामिन डी आपके वेट लॉस में काफी हद तक मदद करता है। विटामिन डी आपके थायराइड में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। विटामिन डी की कमी की वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है, तो आपको डिप्रेशन से काफी हद तक बचाता है विटामिन डी। आपको कोल्ड, फ्लू, फीवर से विटामिन डी काफी हद तक बचाता है। तो अब बात करते हैं आप इसको नेचुरली कैसे पूरा कर सकते हैं। तो नेचुरली इसको पूरा करने के लिए अगर लोग ये सोचते हैं हम तो डेली धूप में बैठते हैं, क्योंकि सभी को पता है ये सनशाइन विटामिन है, फूड में बहुत कम मात्रा में मिलता है, तो इसके बारे में बात करना बेकार है। क्योंकि सबसे ज्यादा विटामिन डी आपको सन से मिलता है, लेकिन मिलता कैसे है। लोग धूप में तो बैठते हैं, पार्क में भी लेडीज बैठती हैं, धूप की वजह से धूप में बैठना चाहिए। लेकिन आपका जब तक आप 80% कपड़े रिमूव करके नहीं बैठते धूप में 25 से 30 मिनट के लिए, जब तक आपको डेली रिक्वायरमेंट विटामिन डी की नहीं पूरी होती। क्योंकि आपको सुबह 10 बजे के आसपास 80% कपड़े आपके बॉडी पे नहीं होने चाहिए। आपका डायरेक्ट धूप स्किन पर लगना चाहिए, तब आपको डेली डोज आपकी मिलती है धूप से हमें। तो ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग नहीं बैठ सकते कपड़े रिमूव करके। बाहर फॉरेन में पॉसिबल है, लोग बैठते हैं, वहां सनबाथ भी लेते हैं, लेकिन इंडिया में ये चीज पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है किसी के यहाँ धूप बालकनी में है, किसी के नहीं आती धूप। धूप आती है तो लोगों के पास टाइम नहीं है, टाइम है तो वो कपड़े निकाल के नहीं बैठ सकते। तो नेचुरली तो पूरा होना बहुत मुश्किल है। तो आप ये समझ गए होंगे कि हम सभी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी श्योर है। तो इसको आप पूरा करने के लिए आपके पास एक ही रास्ता बचता है, सप्लीमेंट करना। तो कम से कम इसका सप्लीमेंट आप रेगुलर बेसिस पर लीजिए। रेगुलर बेसिस पे मीन्स 6 हफ्तों तक जो एक शैसे आता है जिसमें 60,000 इंटरनेशनल यूनिट होती है। हमारी जो डेली डोज है वो 5 से 10,000 इंटरनेशनल यूनिट की होती है, जो कि धूप से पूरी नहीं हो पा रही है। तो इसलिए हमें वीक में एक बार 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का जो शैसे एक आता है, वीक में एक लेना है, और कम से कम लगातार 6 हफ्ते के लिए लेना चाहिए। तब आपकी जो विटामिन डी की नीड है वो पूरी हो पाती है। इससे ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि ज्यादा विटामिन डी लेने से टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। इसलिए विटामिन डी हर 3 मंथ्स में चेक कराएं, तभी आप अपने आप को सप्लीमेंट करें।
या फिर किसी डाइटिशियन या डॉक्टर के आप सुपरविजन में टेस्ट कराकर तभी अपने आप को सप्लीमेंट करें। एक और चीज मैं इसमें डिस्कस करना चाहती हूँ, हम जब भी टेस्ट कराने जाते हैं तो आपने रेंज देखी होगी, लगभग 20 से 30 से लेके और 100-120 तक रेंज होती है। तो कभी कभी हमारा 25-30-35 आता है तो हम समझ लेते हैं हम नॉर्मल रेंज में आ गए, हम खतरे की घंटी से बाहर हैं, लेकिन हमारे पर पास हो जाते हैं विटामिन डी के टेस्ट में, तो वो बिल्कुल गलत है। आपको 80 से 100 के आसपास कम से कम आपका विटामिन डी का लेवल होना चाहिए, तभी वो सही आपकी बॉडी में प्रॉपर वर्क करेगा। और नेक्स्ट, जो भी प्रेग्नेंट लेडी है वो विटामिन डी जरूर ले डॉक्टर या डाइटिशियन के प्रिस्क्रिप्शन पर। और इसके अलावा, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देंगे तो बच्चे में डेफिशिएंसी जरूर आएगी। और देखा होगा आपने, कभी कभी पैर ऐसे करके बैंड हो जाते हैं छोटे बच्चों के, तो वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। जब भी बच्चा पैदा होता है उसको विटामिन डी की डोज जरूर अपने पीडियाट्रिशियन से लिखवा कर जरूर लीजिए। और थोड़े बड़े बच्चे भी हैं, क्योंकि धूप का मैंने आपको बता दिया कि आपको धूप से कैसे विटामिन डी मिलता है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए सप्लीमेंट जरूर करिए बच्चों को, लेकिन आप एक बार टेस्ट जरूर करा लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज जरूर शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। थैंक यू सो मच।